साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो अभ्यर्थी लगातार बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं और बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं 24 तारीख से, वो लगातार आज और टेंशन में आ गए हैं। क्योंकि जब भी सुबह सुबह पेपर निकाले हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 167 पेज में था, अभ्यर्थी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब पेपर में पढ़े तो सर बहुत टेंशन में आ गए। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बच्चों तक बच्चों की बातें पहुंचाते हैं। सर, सुबह में जब अभ्यर्थी पेपर निकाले और पेपर में जब जिस तरीका से पढ़े, सभी पेपर में ये दिया गया है और बृहद तरीका से दिया गया, अच्छा से समझाया गया है, अभ्यर्थी सर अभी से परेशान है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें, जब आप इसको देखिएगा अच्छे से तो बहुत सारा वाकया है जिसको डिस्कस करने की जरूरत है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग भी आदर करते हैं और बच्चे भी आदर करते हैं, तो इस पर तो कोई टिक्का टिप्पणी करने की हमारी औकात नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग टिक्का टिप्पणी करें। लेकिन कुछ चीजों को समझने और देखने की जरूरत है। देखिए, जैसे डोमिसाइल वाला मुद्दा था तो बिहार सरकार ने पहले कहा कि नहीं भाई, आउटसाइड बिहार वाले लोग नहीं भर सकते हैं, फिर कह दिया कि नहीं, आउटसाइड बिहार वाले भी अलाउड हैं। फिर जब आप देखिएगा केबीएस का जब वैकेंसी आया था तो उसमें यह कहा गया था कि नोट करके लिख दिया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम लोग उसी को मानेंगे, जिसके पक्ष में होगा उसी को हम लोग मानेंगे। और फॉर्म उन्होंने निकाला। उसके बाद बिहार सरकार ने जब फॉर्म निकाला तो कम से कम उनको बीपीएससी की जैसी बड़ी संस्था को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि एक लाइन ऐड कर देते कि जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसी को माना जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये तो अब सरकार जाने और आयोग समझे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है बच्चों के बीच में। अगर केबीएस ऐसा कर सकती है तो उसके बाद ये वैकेंसी आई तो हम लोग भी ऐसा कर सकते थे, तो बहुत ज्यादा संशय की बात नहीं होती। लेकिन चलिए, कुछ चीजें निकल कर आई हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को हतोत्साहित कर रही है। सर, बच्चे का एक बहुत बड़ा कमेंट आ रहा है, कोई वीडियो डालिए तो उसमें कि आयोग और शिक्षा विभाग को एक जरूरी नोटिस दे देना चाहिए कि क्या होगा। हाँ, नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इतने लोग इतना मेहनत करके, हम लोग भी दिन रात लग के मैराथन आप समझिए। यहाँ जो मेरे यहाँ टीचर का क्लास बच्चे कर रहे हैं उनका 9 घंटे का क्लास हम लगाते हैं। 9 घंटे वो मेरे यहाँ क्लास कर रहे हैं और सैटरडे संडे के टू संडे यानी सप्ताह के 7 दिन 9 घंटे वो पढ़ रहे हैं। वो कुछ तो अपने बच्चों को लेकर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे क्लास में रहते हैं और तब वो महिलाएं पढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को और आयोग को इस बात पर तुरंत नोटिस जारी करना चाहिए कि अब उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि बच्चे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर, क्या उम्मीद है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी कब तक नोटिस दे देगा? देखिए, उम्मीद है कि आज हर हाल में नोटिस आ जाना चाहिए। आज हर हाल में नोटिस, ये वीडियो शनिवार को बन रहा है, शनिवार को हर हाल में नोटिस आ जाना चाहिए। अगर आयोग कहीं से भी सेंसिटिव है, और हम मानते हैं कि बीपीएससी सेंसिटिव आयोग है, ऐसा नहीं है कि अन्य आयोग के जैसा है, ये बीपीएससी एक सेंसिटिव आयोग है और हम चाहेंगे कि आज हर हाल में आयोग जो है इस बात को क्लियर करे कि मामला क्या होना है। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं आयोग की भी अनदेखी है। आयोग को चीजों को समझना चाहिए, वैकेंसी को समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के को संज्ञान में लेना चाहिए था, केवीएस को संज्ञान में लेना चाहिए था और तब जाके ये वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। कुछ कर देना है, कुछ हो जाना है, कुछ कह देना है, में नहीं चलना चाहिए। सर, ये भी तो हो सकता है कहीं इनके पास कोई अपना ऑप्शन देखे होंगे। नहीं, हो सकता है इट में भी, चूंकि देखिए बीपीएससी जैसे बड़े आयोग की बात है, बिहार में सबसे बड़ा आयोग वही है, तो सबसे विश्वसनीय आयोग भी वही है। तो उम्मीद करेंगे कि आज जो है हमारे बीपीएससी के हेड वो कुछ ना कुछ अतुल प्रसाद जी जरूर लेकर आएंगे, तो हम लोग भी उसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको बताने की। सर, अभ्यर्थी का एक लगातार कमेंट आ रहा है कि डीएलएड जो होता है, डीएलएड में केवल पढ़ाया जाता है 1 to 5 के लिए, कि 1 to 5 का ही आप शिक्षक बन पाएंगे, उनको उस तरीका से अपर लेवल का नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन जब बीएड आप करते हैं तो उसमें आपको 6 to 8 वाला भी और 9th 10th 11th 12th सब लेवल तक का आपको बताया जाता है, इन सारे चीज को। और सब लोग अध्ययन करने के बाद ये भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है, इनको इसी बैकग्राउंड पर, इसी ग्राउंड को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो सिविल इंजीनियरिंग का फॉर्म हम नहीं भर सकते हैं।
अगर किसी का सिविल इंजीनियरिंग का फॉर्म है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फॉर्म नहीं भर सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ग्राउंड बना होगा। ऐसे हवाई सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आ जाता है। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट मतलब लगा हुआ है उसके पीछे में सुप्रीम, तो वहां जो भी लोग हैं वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम बॉस है, सुप्रीम लीडर है वो। तो कहीं ना कहीं हवाई ये फैसला नहीं आएगा। जैसा आपने कहा कि डीएलएड में 1 to 5 के लिए ही पढ़ाया जाता है और उससे जो बीएड करते हैं उनको सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं डीएलएड वालों के लिए उन्होंने ऐसा देखा होगा, ऐसा फील किया होगा कि नहीं, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचता है, तो उसको 1 to 5 में रखते हैं, बाकी लोगों को अदर में लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कुछ जजमेंट को समझने की जरूरत है। सर, इससे पहले भी बीएड वाले अभ्यर्थी को 1 to 5 फॉर्म भरने का अलाउ भी किया गया था, तो कोर्ट ही अलाउ किया था। नहीं, देखिए है क्या, अलग अलग बेंच का जजमेंट भी बदल जाता है। कभी कभी आप देखिएगा सिंगल बेंच का जजमेंट कुछ और है, डबल बेंच में जाने के बाद चीजें और अच्छे से समझ में आती है। जो चीजों को डिस्कस करते हैं जो वकील, वो हो सकता है और अच्छे से अपना पक्ष रख पाते हैं, तो जिसके बाद जजमेंट में ये चीजें होती है। लेकिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे टिक्का टिप्पणी करने की औकात किसी की नहीं है, चाहे हम हो या कोई शिक्षक हो या कोई चैनल वाले हो या कोई स्टूडेंट हो। किसी को भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट पे टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हम लोगों के लिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है और रहेगा। लेकिन कुछ चीजों पर को समझने की जरूरत है, और यह समझना बीपीएससी आयोग और सरकार का काम है। कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से जरूर। अभ्यर्थी सर क्या करें? अभी वो तो मान के चलेंगे कि 24 को ही एग्जाम है, उनका एग्जाम है, जो डीएलएड किए या बीएड किए वो क्या करें? देखिए, आप कुछ मत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। आप अगर मान लीजिए डीएलएड किए हैं तब भी आपको एग्जाम देना है, आप अगर बीएड किए हैं तब भी आपको एग्जाम देना है। एग्जाम तो आपको हर हाल में देना है। हो सकता है एग्जाम 10 दिन 15 दिन के लिए कैंसिल हो जाए, हो सकता है एग्जाम 2 महीने के लिए कैंसिल हो जाए, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। ये वैकेंसी आई है तो इस वैकेंसी को काउंट किया जाएगा, और ये वैकेंसी इलेक्शन से पहले सरकार क्लियर करने की मंशा में है। इसीलिए तो देखिए, आप बीपीएससी टीचर वाले का लास्ट डेट जो है वो फॉर्म भरने का भी लास्ट डेट कर दिया है। स्टेट का मामला कितना देखिए जल्दी से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये समझिए कि आज एग्जाम नहीं होगा, इट में भी हमको जैसा लग रहा है कि एग्जाम के कैंसिल होने के आसार दिख रहे हैं। अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो बोर्ड इस पर बयान देगी, और कब एग्जाम लेती है या एग्जाम इसी डेट में होगा तो इसके क्या कंडीशंस होंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। आज शनिवार है, उम्मीद है कि आज रात तक कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिले। अभ्यर्थी को सर आप क्या संदेश दीजिएगा, चूंकि बहुत हतोत्साहित? उठो, जागो, चल पड़ो, आप अपने रास्ते पर चलो। हम मानते हैं कि निगेटिव विचारधाराएं आपके मन में भी आ रही होगी, आपके जगह पर हम रहते तो मेरे मन में भी आता, लेकिन निगेटिव विचारधाराओं से कुछ कभी किसी को नहीं मिला है, पॉजिटिव विचारधारा से मिला है। हम ये सोचेंगे, अगर मान लीजिए आज 1,74,000 सीट के बदले 10,000 सीट रहता, तब भी तो आप पढ़ाई कर रहे होते। अगर 20,000 सीट रहता तब भी तो आप पढ़ाई कर रहे होते। तो आप यही मान के चलिए कि मेरे लिए 10,000 सीट है, मेरे लिए 20,000 सीट है, उसी में हमको फाइट करना है। आओ 15 दिन मिलकर शानदार सा पढ़ाई करें, और अगर 10,000 सीट भी हमारे लिए हो तो हम उसको क्रैक करने का काम करें। जो भी अभ्यर्थी यदि एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।